Hello student. So today we continue the topic limits. अभी तक हमने लिमिट्स में एल हॉस्पिटल्स रूल किया था. लास्ट वीडियो में हमने इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था. जो सबसे पहले हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 फॉर्म्स थे, उसमें से 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या बाकी जो फॉर्म थे वो 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे. अभी ये हमारा जो नेक्स्ट ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है, लेट इसके दो फॉर्म होते हैं. ठीक है, लेट L इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन जी एक्स. L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इक्वल टू 0. तो यहां अगर मैंने वैल्यू को पुट किया तो क्या बनेगा 1 अपॉन, ये तो हो गया 0, 1 अपॉन 1 बाय 0, मतलब क्या बना 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म. कौन सा फॉर्म हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म. अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमारा बन गया, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैसे तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाएगा, बट मैं फॉर्मूला कहां से आता है वो बता रहा हूं. ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या बना, log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू दी पावर 1 अपॉन जी. ठीक है, तो दिस इक्वल टू बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर का टर्म होता है वो बाहर में लॉग के बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. पावर में था 1 बाय जी एक्स, तो मतलब डिनोमिनेटर में आ गया जी एक्स. ठीक है, अब ये फॉर्मेट कौन सा हो गया, ये फॉर्मेट हमारा बन गया 0 बाय 0, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू है 0 एंड जी एक्स की वैल्यू भी है 0. ठीक है, तो हमारे पास क्या पैटर्न बन गया, दिस इक्वल टू. ठीक है, अब 0 बाय 0 फॉर्म है, मतलब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ x अपॉन जी डैश ऑफ x. ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ x अपॉन जी डैश ऑफ x. ठीक है, मतलब हमारे पास पैटर्न क्या आ गया, हमारे पास पैटर्न आ गया लेफ्ट साइड में क्या है, log L टू द बेस है. log L मतलब बेस में e है. ठीक है, log का मतलब बेस में e हमारे पास है. तो अगर इस log को मैं एलिमिनेट करूंगा तो हमारे पास क्या बना, L इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a. देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, तो क्या बना x टेंड्स टू a एफ डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x. ठीक है, ये बन गई लिमिट की वैल्यू. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x. ठीक है, अब यहां पर इसको हम लिमिट को पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या बना. ठीक है, ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया उसी को मैं लिख रहा हूं. ठीक है, तो हमारे पास बनेगा, बात समझते हैं, देखो जरा, 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स, ये तो हमारा एल हॉस्पिटल लगने के बाद है.
यहां पर मैंने क्या किया, बाय LH रूल। वी गेट, ठीक है। ये जो है हमारे पास पैटर्न क्या बन गया, दिस इक्वल टू e की पावर f डैश ऑफ a अपॉन g डैश ऑफ a, ठीक है। ये क्या हो गया, जब मैंने लिमिट को पुट कर दिया, ठीक है। अब यही हमारे पास इक्वेशन 1 है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 implies लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर 1 बाय gx इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ठीक है, fx अपॉन gx, जो कि पावर में हमारे पास आ गया 0 बाय 0 फॉर्म, एंड उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। आई बात समझ में, मतलब इतना पूरा लॉग लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, तो उसके बाद रेज टू पावर का जो टर्म रहेगा वहां पर हम 0 बाय 0 फॉर्म लगा लेंगे, वहां पे हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज कर लेंगे। मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर 1 बाय gx, जहां पर लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब है 0, लिमिट x टेंड्स टू a gx का मतलब भी है 0, 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। तो क्या बनेगा, e की पावर 1 प्लस fx था तो fx अपॉन gx, ठीक है। मतलब दिस इक्वल टू बन गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ठीक है। बाद में हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, अगर हमारे पास है L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर 1 बाय gx, ठीक है, fx की पावर 1 बाय gx। अगर fx की पावर 1 बाय gx है, जहां पर लिमिट पुट करने के बाद, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी चाहिए, तो लिमिट पुट करने के बाद fx की वैल्यू टेंड्स टू 1 होनी चाहिए और gx की वैल्यू टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, वेयर लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों हमारे 1 और 0 हो गया, मतलब क्या बना, 1 की पावर इंफिनिटी। तो हमारे पास लिमिट बन गया लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर 1 बाय gx इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 अपॉन gx, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब fx क्या था, 1 था, तो 1 माइनस 1 क्या बन गया, अब ये पावर में आ गया 0 बाय 0, ठीक है। अब ये हमारे पास पावर में आ गया 0 बाय 0 फॉर्म, और 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, तो इसके बाद हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास ओवरऑल 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिए सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो था 1 प्लस fx की पावर 1 बाय gx, तो fx अपॉन gx, जब 1 प्लस है तो fx अपॉन gx, जब 1 नहीं रहेगा, जो मेजॉरिटी केसेस में 1 नहीं रहता है, तो यहाँ पर fx की जगह fx माइनस 1 अपॉन gx, ठीक है। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x की पावर 1 बाय x, दूसरा है 1 प्लस लॉग x की पावर 1 बाय लॉग x, ठीक है। दोनों जगह 1 प्लस है,
मतलब जो मैंने 1 की पावर इंफिनिटी के जो मैंने दो फॉर्मूले दिया था उनमें से पहला वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया लिमिट इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या हो गया साइन एक्स, जी एक्स की जगह हो गया एक्स। फॉर्मूले में एफ एक्स इक्वल टू हो गया साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय जी एक्स, तो बनता है e की पावर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स की जगह हो गया साइन एक्स, जी एक्स की जगह हो गया एक्स, तो बन जाएगा L इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया L इक्वल टू e की पावर 1। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है। यहाँ fx भी log x है, gx भी log x है। fx इक्वल टू log x टू द बेस e एंड gx इक्वल टू सेम हो गया log x टू द बेस e। तो मतलब लिमिट हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 log x टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका भी आंसर हो गया e की पावर। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया e की पावर। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए जो 1 की पावर इंफिनिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने दो क्वेश्चन लिखा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot x। दूसरा है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर टू द पावर 2 by x इक्वल टू e की पावर 3 देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में क्या है fx क्या है, fx है cos x, gx है cot x। फॉर्मूले के हिसाब से fx की पावर 1 बाय gx, सॉरी, तो gx बनेगा fx इक्वल टू 1 बाय gx, पावर में क्या है 1 बाय gx होना चाहिए, तो gx इक्वल टू 1 अपॉन cot x मतलब tan x। ठीक है, क्योंकि fx की पावर 1 बाय gx। ठीक है, तो हमारे पास हो गया L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। बात समझेंगे जरा, यहाँ पर 1 प्लस करके नहीं दिया हुआ है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड वाला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सेकेंड वाला, क्योंकि मैंने दो फॉर्मूले दिए हुए। पहला है 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स, दूसरा है एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स। ये कौन सा है एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स। तो जी एक्स मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा 1 अपॉन जी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। तो मतलब जी एक्स क्या बना 1 बाय कॉट एक्स, मतलब क्या हो गया tan x। तो L इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 अपॉन gx, तो cos x माइनस 1 अपॉन tan x। ठीक है, x टेंड्स टू 0 में कौन सा हो गया, ये बन गया 0 बाय 0 फॉर्म। तो हमारे पास हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का बन गया माइनस sin x, tan x का बन गया sec स्क्वायर x। देखो sec 0 0 नहीं होता है 1 बनता है, तो हमारे पास क्या बना e की पावर माइनस 0 मतलब 1। तो इस लिमिट की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, बाद में उसको कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मतलब L इक्वल टू है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर टू द पावर 2 अपॉन x। ठीक है, तो fx ये हो गया 1 अपॉन gx क्या बना 2 बाय x। ठीक है,
तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, पहला वाला, ठीक है, मतलब 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाय जी एक्स। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे तो हमारा एक्स एक्स जो है वो कैंसिल हो गया, हमारे पास हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस 2bx। लिमिट x टेंड्स टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो ये हो गया e की पावर 2a और आंसर क्या दिया हुआ है, e की पावर 3, ठीक है, e की पावर 2a मतलब आंसर हमारे पास है e की पावर 3। तो क्या बन गया, हमारे पास हो गया 2a इक्वल टू 3 मतलब a इक्वल टू बन गया 3/2, ठीक है। b यहाँ पे कैंसल आउट हो गया तो मतलब b क्या बन गया, कोई भी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, मतलब आंसर हो गया a इक्वल टू 3/2 एंड b बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो b कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है और a की वैल्यू 3/2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और हो गया, हम कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। और ये जो होता है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो 1 की पावर इंफिनिटी है या फिर 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, ये सब जो फॉर्म है ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, देखो ये क्या है, एफ एक्स की पावर 1 बाय जी एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा L इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस 1 अपॉन जी एक्स। तो मतलब a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन x, ठीक है। तो बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन x, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या बन गया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन x बनेगा a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस इक्वल टू बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3 मैंने बाहर रख लिया, बन गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस c की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। देखो ये हर एक ब्रैकेट के नीचे मैंने x रखा है, 3 को मैंने बाहर लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला होता था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बनता है log a टू द बेस e, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं, तो इसके हिसाब से हमारे पास बन जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3, पहली वाली वैल्यू क्या बन गई, log a टू द बेस e, दूसरी वाली वैल्यू बन गई log b टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e। log a प्लस log b प्लस log c क्या बनता है, log ऑफ a इंटू b इंटू c। प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। तो इसके हिसाब से बना e की पावर, अब लिमिट की जरूरत नहीं है, x का टर्म खत्म हो गया, तो बन गया 2/3 log ऑफ a b c टू द बेस e
तो हमारे पास बन गया e की पावर log ऑफ abc टू द बेस e टू द पावर 2/3। ठीक है, तो इसके हिसाब से बन गया अब देखो प्रॉपर्टी होती है a की पावर log n टू द बेस a किसके इक्वल होता है n के, तो मतलब लिमिट की वैल्यू क्या हो गई e की पावर log टू द बेस e, मतलब लिमिट की वैल्यू हो गई abc टू द पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। पहले वाले में हमने क्या किया, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, b की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, c की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू बनेगी पहले की log a, दूसरा log b, तीसरा log c, तो बना log a प्लस log b प्लस log c। log m प्लस log n की वैल्यू होती है log ऑफ m इंटू n, तो ओवरऑल बन गया e की पावर 2/3 log abc टू द बेस e। तो हमारे पास क्या बना log abc टू द बेस e, abc के पावर में log के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके पावर में चला जाएगा, मतलब रेज टू पावर हो गया 2/3। और प्रॉपर्टी होती है a की पावर log n टू द बेस a किसके इक्वल है, n के इक्वल है, मतलब आंसर हो गया abc टू द पावर 2/3। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ fn इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x बाय 2 1 प्लस साइन x बाय 2 स्क्वायर अप टू 1 प्लस साइन x अपॉन 2 की पावर n, और पूरे के पावर में है 1 बाय x, तो क्या बनेगा, वैल्यू क्या चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n, मतलब क्या है 1 प्लस साइन x बाय 2 की पावर 1 बाय x, 1 प्लस साइन x बाय 2 स्क्वायर की पावर 1 बाय x, 1 प्लस साइन x अपॉन 2 की पावर n की पावर 1 बाय x। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x बाय 2 की पावर 1 बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन x अपॉन 2 स्क्वायर की पावर 1 बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन x अपॉन 2 की पावर n की पावर 1 बाय x। सबके लिमिट में x टेंड्स टू 0 लगा हुआ है, ये वाली वैल्यू हो गई 0, क्या बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। तो हमारे पास हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, ऐसा करते हुए यहां बनेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n अपॉन x। हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी x बाय 2, इसको क्या करना पड़ेगा x बाय 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू हो गई e की पावर 1 बाय 2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई e की पावर 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ऐसा करते हुए लास्ट वाला टर्म हो गया e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n, मतलब ओवरऑल क्या बना e की पावर 1 बाय 2 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 2 क्यूब अप टू 1 अपॉन 2 की पावर n। ये हो गई f ऑफ n की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको रब करना होगा।
अच्छा चल जाएगा वैसे, चलो मैं आगे कर लेता हूँ, एक स्टेप में आ जाएगा हमारे इसके बाद आंसर। अब हमने रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n, मतलब क्या बना, e की पावर 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी तक चला गया, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस r क्या बनता है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो क्या बना, दिस इक्वल टू e की पावर 1/2 1 माइनस 1/2, मतलब आंसर क्या हो गया, e की पावर 1। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। देखो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x बाय 2 की पावर 1/x, ठीक है, तो क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x। इसको मैं अलग से कर दे रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि 1/2 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा, सिर्फ मैं ये पावर वाले को ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन x, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा लाना पड़ेगा, मतलब नीचे भी हो गया x/2 और बाहर में क्या आ गया 1/2, क्योंकि ये 2 कैंसिल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब आंसर क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो वही e की पावर में आएगा तो e की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, fn की वैल्यू है 1 प्लस साइन x बाय 2 1 प्लस साइन x बाय 2 स्क्वायर अप टू है 1 प्लस साइन x बाय 2 की पावर n, पूरे के कॉमन में था पावर में 1/x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबके पावर में 1/x अलग अलग कर दिया। अब क्या है 1 प्लस fx की पावर 1/gx, यही हो रहा है, 1 प्लस fx की पावर 1/gx, x टेंड्स टू 0 है, तो क्या बनेगा e की पावर fx अपॉन gx, मतलब e की पावर sin x बाय 2 अपॉन x, तो sin x बाय 2 अपॉन x उसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो क्या बना, पहला बना e की पावर 1/2, दूसरा बना e की पावर 1/2 स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म बन गया e की पावर 1/2 की पावर n। सब इनटू में थे, बेस सबका e है, तो मतलब पावर सबका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू 1/2 की पावर n हो गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn की वैल्यू क्या हो गई, सारे के सारे टर्म ऊपर ऐड हो गए, कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक, तो इंफिनिटी सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, s इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, a की जगह क्या है 1/2, r की जगह क्या है 1/2, तो a अपॉन 1 माइनस r, मतलब आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया, मैं इधर लिख दे रहा हूं e की पावर, ठीक है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n इक्वल टू हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा जीपी का, s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी तरीके वही सिंपल हैं हमारे, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, मतलब लिमिट को पुट करके देख लो कि जिसके पावर में ले रहे हैं वो 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है fx अपॉन gx, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, या फिर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 अपॉन gx, ये जो फॉर्मूले होंगे ये सिर्फ 1 की पावर इंफिनिटी के लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी जो हमारे पास जो पैटर्न दिया है इंफिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0, इन सब के लिए लॉग लेके सॉल्व करते हैं, जैसा मैंने इसके फॉर्मूले के प्रूफ में बताया था, ठीक है। जब मैंने फॉर्मूले को प्रूफ किया था मैंने दोनों साइड में लॉग लेके सिंप्लीफाई किया था, ठीक है।
तो बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हम दोनों साइड में लॉग लेके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाद में जब लॉग को एलिमिनेट करेंगे तो ई की पावर के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, वो जो टाइप है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है।